जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका कब है ये आपको पता चल गया होगा। किस डेट में है और किस शहर में है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिन बच्चों के स्टेटस या एग्ज़ाम सिटी अभी नहीं दिखा रहे, कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि अभी नहीं आया है, तो वहाँ एक दो दिन में वहाँ भी आ जाएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपका जो मेन गोल है, एग्ज़ाम डेट और टाइम और सिटी आपको पता चल गई। इसके बाद जो आपका मेन गोल आता है वो आता है कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि आपने फॉर्म इसीलिए भरा है कि मेरी एक सीट कंफर्म हो जाए। तो अब सिलेक्शन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम देते समय बहुत ज़्यादा होपलेस ना हो और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक कंसंट्रेशन रहे अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो आइए, कुछ मोटी मोटी बातें यहाँ मैंने लिख दी हैं, उसी पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आपको आपका एग्ज़ाम कैसे निकालना है बहुत ही स्मार्ट तरीके से। देखिए, जो पहला पॉइंट है, पेपर कैसे अटेंड करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर आती है कि पेपर कैसे अटेंड आपको करना है। पेपर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ बता रहा हूँ आपको, और बहुत से बच्चों के साथ मैंने बातचीत भी की, अभी तक इतना लंबा अनुभव रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो 4 सेट में डिवाइड है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये बातें यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। आपका जो पेपर है वो 4 सेट में डिवाइड है। पहला है हिंदी, दूसरा है जीएस या जीके बोलते हैं, और तीसरा है मैथ्स, और चौथा है रीजनिंग। तो आपके 4 जब यहाँ पर सेट दिए गए, तो सबसे पहले देखिए, आप कोशिश का क्या करिए कि आप हिंदी या जीएस में से कोई भी एक पोर्शन पहले अटेंड करिए। आपका जो सीक्वेंस होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है कि हिंदी और जीएस को पहले आप अटेंड कर लीजिए। पहले नंबर पे चाहे आप जीके रख लीजिए, चाहे हिंदी रख लीजिए। अब तीसरे और चौथे नंबर की बात आती है, तो जिसमें आपको लगता है कि मेरी कमांड ज़्यादा है, चाहे रीजनिंग में हो और फिर चाहे मैथ में हो, तो तीसरे और चौथे नंबर के लिए आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पेपर के जो 4 सेट है उनको कैसे अटेंड करना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास समय कम रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में समय उस हिसाब से सेट किया जाता है कि बच्चे जो इस परीक्षा को डिज़र्व करते हैं या इस वैकेंसी को डिज़र्व करते हैं, केवल वही शार्प माइंडेड बच्चे सेलेक्ट हो सकें। तो इसलिए समय कम रखा जाता है। तो आपको स्मार्ट तरीके से पेपर देना है। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या जिसमें आपको लगता है कि मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ, उसको स्किप कर दीजिए, उस पर एक टिक लगा दीजिए और बाद में उस क्वेश्चन को फिर से आप अटेंड करिए जब सारा पेपर दे लीजिए। किसी एक क्वेश्चन में अपना पूरा समय बर्बाद मत कीजिए। तो ये कुछ बेसिक आपकी चीज़ें हो गई जो आपको करना है। फिर दूसरा आता है कि टारगेट अपना क्या रखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट कट ऑफ को देखते हैं और उसी की वजह से वो होपलेस रहते हैं। जब से वो तैयारी करते हैं तभी से होपलेस रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। देखिए, होता क्या है कि जब आपकी फाइनल कट ऑफ आती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड रहते हैं। कभी कभी 20 नंबर ऐड हो जाते हैं, कभी 15 और कभी 10 नंबर ऐड होते हैं। तो ये जो नंबर हैं ये बहुत ही बड़े नंबर हैं। तो इसे देखकर आप होपलेस हो जाते हैं, सोचते हैं कि जब लास्ट ईयर में इतनी कट ऑफ गई थी तो हो सकता है इस बार और इससे ज़्यादा जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने एग्ज़ाम्स देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो पिछली बार जो कट ऑफ जाती है उससे कहीं कम नीचे जो प्रेजेंट टाइम एग्ज़ाम हो रहा होता है उसकी जाती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन हाँ, एक सेफ स्कोर अपना बना के रखिए कि हमको लगभग लगभग इतने क्वेश्चन करने हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। फिर आता है मॉक टेस्ट। अब आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो नई चीज़ें आप पढ़ने से अब बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट केवल एक ही वेबसाइट या एक ही एप्लीकेशन का मत लगाइए। अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी नई चीज़ें मत पढ़िए, जो आपने लिखा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, आप उसकी तैयारी करिए।
अब फिर वहीं पर घूम के बात आ जाती है कि मॉक टेस्ट जब हम देंगे तो वो भी 4 सेट में ही डिवाइड होगा, और कहीं पर हिंदी पहले, जीएस पहले, या कहीं पर मैथ पहले, या हिंदी लास्ट में आएगा। इस तरीके से आपको नहीं करना है। जो पोर्शन मैंने आपको बताया कि आप पहले हिंदी या जीएस, फिर इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, तो मॉक टेस्ट में भी आप प्रैक्टिस सेम ऐसे ही करेंगे। ये नहीं कि मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं तो सबसे पहले मैथ्स आ गया तो उसको हम सॉल्व किए, फिर रीजनिंग उसको, नहीं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी आपका इसके हिसाब से नहीं सेट रहेगा, और जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो भी इसके हिसाब से सेट नहीं रहेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट रखना है और वैसे ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा, माइंड आपका उस चीज़ को लेकर प्रिपेयर रहेगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस इज़ मैक्स मैन मास्टर, मतलब कि प्रैक्टिस जो है इंसान को मास्टर बना देती है उसके काम में। ठीक, अगला टॉपिक है सेंटर पर कब और कैसे जाएं। देखिए, जब भी आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए, कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाइए। 1 घंटा पहुँच जाएंगे तो आपका क्या होगा, जो आपका माइंड है उस एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेगा। जब आपके मास्फेयर उस सिचुएशन को अडॉप्ट करेगा तो आप भी उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे और आपके अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। जैसे कि आप अगर मान लीजिए एग्ज़ाम आपका है सपोज दैट 12 बजे, ठीक है, और ये आप एग्ज़ाम सेंटर पर 11:45 पे पहुंचते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से पहले ही डिप्रेशन में आ चुके होते हैं कि अब तो मेरा एग्ज़ाम छूट गया, अब मैं बेकार हो गया, अब मैं फेल हो गया, अब मैं कब कॉपी भरूंगा, कब मैं ये करूंगा, कब वो। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। घर से एक ऐसा समय निकाल के चलिए कि कम से कम 1 घंटे पहले हमको सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, ये चीज़ें विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखनी है, और वहाँ जाके अपने दिमाग को बिल्कुल शांत और कंसंट्रेट कर लीजिए। बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स, कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, फिर वहीं टाइम की बात आ जाती है कि बच्चे अगर घर से देरी से निकलते हैं या फिर उनको देर होता है तो वो करते क्या है कि अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स या इम्पॉर्टेंट जो उनकी चीज़ें हैं वो घर पे ही छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाना है तो एक रात, मतलब उससे 1 दिन पहले आप अपना बैग या फिर जो आप कैरी करके ले जाना चाहते हैं जो भी सामान, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स से मतलब क्या हो गया कि आपकी कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिए। कहीं कहीं मांग लेते हैं, कहीं कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको रख लेना है। दौड़ा देंगे तो फिर आपका समय बेकार हो जाएगा। तो 2 पासपोर्ट साइज़ कम से कम फ़ोटो रख लीजिए। अपना एडमिट कार्ड रख लीजिए, एक ओरिजिनल एक छाया प्रति, मतलब 2 सेट उसके आप रख लीजिए। अपनी आईडी प्रूफ रख लीजिए। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी हो सकता है, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी भी और उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी आपको अपने साथ रखनी है। ये सब चीज़ें आप अपने एक बैग में सुरक्षित करके शाम को ही रख लीजिए। कल एग्ज़ाम है तो आज शाम को उसको आप रख लीजिए। फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। आप कभी ऐसा करके देखिए, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचेंगे तो देखेंगे आप कितना अपने आप को फ्रेश और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई बर्डन नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो समय से एग्ज़ाम देने जाइए, समय से पहुंचिए, सारी चीज़ों को आप बिल्कुल कवर करके रखिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल आ रहा है तो आप मुझे बेशक पूछ सकते हैं, और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूँगा कि आप 100% एग्ज़ाम में सफल और सक्सेस हो जाए। और जो बच्चा एग्ज़ाम निकाल लेगा वो एक बार इस वीडियो पे आके लाइक और कमेंट ज़रूर कर देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।